आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम नासिफ शाह। आसिफ पर अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड के बारे में। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको दोनों मसले हैं तो इस सूरत में भी आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल देसी नुस्खा है, सिर्फ 3 चीज़ें हैं। देसी तरीके से आपने बनाना है, घर में बनाकर आपने खुद इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से चंद दिन के अंदर अंदर यूरिक एसिड है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर का मसला रहता है तो ब्लड प्रेशर का मसला भी ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, ब्लड प्रेशर जो है ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो जाता है और इसकी भी इसकी कई वजूहत हैं। और इसी तरह जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड जो है ये प्योरीन की वजह से पैदा होता है। ऐसी ग़िज़ाएं जो हम इस्तेमाल करते हैं जो कि प्योरीन ज़्यादा पैदा करने वाली है, तो जब ज़्यादा प्योरीन पैदा होगा तो ज़्यादा यूरिक एसिड पैदा होगा, और जब ज़्यादा यूरिक एसिड पैदा होगा तो उस सूरत में फिर क्या होगा, जो पेशाब के ज़रिए जो है गुर्दे जो है ये पेशाब के ज़रिए यूरिक एसिड को खारिज नहीं कर सकते। जब खारिज नहीं कर सकते तो ये वापस जाकर जोड़ों में बैठ जाता है क्रिस्टल की सूरत में। तो यूरिक एसिड जो है ये एक एसिड है और ये पानी में हल पजीर एसिड है। तो इसलिए अगर आपको यूरिक एसिड का मसला रहता है तो आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और अगर पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी वजह से जो है आपको यूरिक एसिड का मसला जो है ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पेशाब ज़्यादा आएगा, जब पेशाब बार बार आएगा, ज़्यादा पेशाब आएगा तो यूरिक एसिड जो है ये पानी में चूँकि पानी में हल पजीर है इसलिए ये पेशाब के ज़रिए जो है ये खारिज होता रहेगा। और इस यूरिक एसिड की वजह से अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, पट्टों में खिंचाव रहता है तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपका ब्लड प्रेशर जो है ये कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है तो यूरिक एसिड भी आपका जो है ये कम हो जाएगा और इत्तदाल पे आ जाएगा। और इस वजह से अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, या मतलब आपको यूरिक एसिड जो है वो टेस्ट कराने से उसकी मिकदार जो है वो एक लेवल से ज़्यादा आती है तो इंशाल्लाह ये भी नॉर्मल हो जाएगी। अगर आपको यूरिक एसिड का मसला रहता है या ब्लड प्रेशर का मसला है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा महंगी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये देसी नुस्खा है, छोटा सा नुस्खा है, एक टोटका टाइप है, तो आपने ये बनाकर इस्तेमाल करना है। खुद आपने घर में बनाना है, बनाकर इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपका ब्लड प्रेशर जो है ये भी कंट्रोल हो जाएगा और आपका जो यूरिक एसिड है ये भी कंट्रोल हो जाएगा। तो नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त उसका आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल आसिफ पर मेरा यूट्यूब चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बर वक्त आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी ज़रूर करना है। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे, आपको हमारे चैनल पर हर मर्ज की वीडियो मिल जाएगी, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक तकरीबन तमाम अमराज की वीडियोस जो है, तमाम अमराज के नुस्खाजात हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको, आपके किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार को, किसी को भी कोई भी मसला हो, कोई भी बीमारी हो तो हमारे चैनल का विजिट ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको आपके मतलूबा मर्ज की वीडियो हमारे चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। आपने क्या करना है, आलू बुखारा आपने लेना है, खुश्क आलू बुखारा आपने पाँच दाने लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो गुलाब की पत्तियां होती हैं, गुलाब की पत्तियां आपने ताज़ा लेनी है, 10 से 15 गुलाब की पत्तियां लेनी है। और अदरक जो है ये ताज़ा अदरक ये आपने 2 इंच का टुकड़ा लेना है। ये सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं। अब आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, जो आलू बुखारा है इसकी आपने जो गुठली होती है ये आपने निकाल लेनी है। और इसी तरह जो अदरक है इसको आपने कूट कर ब्लेंडर में आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसमें फूल की पत्तियां जो है ये भी शामिल कर लेनी है। फूल की पत्तियां भी आपने इसमें ग्राइंड ही कर लेनी है, ब्लेंडर कर लेनी है। अब आपने इसको करना क्या है, रात को एक मिट्टी का बर्तन लेना है। मिट्टी का बर्तन शर्त है, मिट्टी का बर्तन आपने लेना है, प्याला ले रहे हैं या कोई डोली ले रहे हैं या कोई भी चीज़ ले रहे हैं, गिलास ले रहे हैं, तो आपने उसमें जो है आधा गिलास आपने पानी भरना है मिट्टी के बर्तन में। उसमें आपने ये जो है ये सारा जो हमने बनाया है ये अमेज़ा ये आपने सारा इसमें शामिल करके इसको बंद करके रात को आपने रात भर के लिए इसको भिगो कर आपने रख देना है। सुबह आपने क्या करना है, अच्छी तरह से आपने मलना है। इसको मल कर आपने क्या करना है, इसको छानना है।
छान के आपने ये सुबह निहार में जो है ये आपने पी लेना है। रोज़ाना आपने इतनी मिकदार, जितनी मिकदार आपको बताई है, ये एक दिन की खुराक है। ये आपने रात को बनाकर ढाँप कर रख देना है पानी में मिक्स करके। सुबह आपने अच्छी तरह मिक्स करके छान कर आपने इसको सुबह निहार में पी लेना है। रोज़ाना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से चंद दिन आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो जाएगा। अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है तो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता आपको ये दोनों बीमारियां हैं तो इंशाल्लाह दोनों बीमारियां जो है ये कंट्रोल हो जाएंगी। तो नाज़रीन, आपने ये नुस्खा लाजमी बनाना है, बनाकर इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये दोनों जो बीमारियां हैं ये आपकी ख़त्म हो जाएंगी। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ जा चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।